हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबको स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं, आज हम वीडियो बना रहे हैं वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, तो वैद्युत धारा तो आपको पता ही है, करंट। और अनुगमन वेग हमने पिछली वीडियो में बनाया था, जो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, औसत वेग जो होता है। ठीक है, जो औसत वेग होता है इलेक्ट्रॉनों का वेग कहां से कहां होता है, माइनस से प्लस की तरफ होता है। ठीक है, यानी ऋणात्मक सिरे से प्लस सिरे की तरफ। ठीक है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो उनका औसत वेग होता है उसी को हम अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे हम, यहां पे इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि जब हम करंट निकालते हैं तो करंट का फॉर्मूला होता है Q/T। ठीक है, पहले हम थोड़ा समरी मतलब उसको देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको निकालेंगे। ठीक है, I = Q/T होता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, Q की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, इनमें रिलेशन आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो सबसे हम पहले क्या ले रहे हैं हम, जैसे मैंने लिखा है, माना एक समान परिच्छेद क्षेत्रफल A है, तार की लंबाई L है। ठीक है, यानी हम एक ऐसा तार लेंगे। ठीक है, एक तार लेंगे हम, तार कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है आपका तार। ठीक, और इस तार का जो क्षेत्रफल है वो A है। ठीक है, इस तार का जो क्षेत्रफल है सपोज वो A है, और इस तार की जो लंबाई है वो है L। क्या है, स्मॉल l। ठीक है, आगे समझ में। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो आपकी जो तार है, जैसे हम इसको किसी बैटरी से लगाते हैं। ठीक है, बैटरी सपोज ये बैटरी का नेगेटिव सिरा है और ये पॉजिटिव सिरा है। ठीक है, यानी ऋणात्मक सिरा और धनात्मक सिरा, ये दोनों, और इसको हम लगा देते हैं एक बैटरी से इस तरीके से। ठीक, तो आपको पता है कि जैसे हम इसको बैटरी से लगाएंगे तो जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, तो सपोज जो इसके अंदर मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, नेगेटिव सिरे से पॉजिटिव सिरे की तरफ चलने लग जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव सिरे से पॉजिटिव सिरे की तरफ जाएंगे, और किस वेग से जाएंगे, अनुगमन वेग से जाएंगे। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पे रिलेशन निकालना है। तो जैसे आप यहाँ पे ये क्या करते हो, बैटरी लगाते हो, आपको पता है इसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है E। ठीक है, और वो वैद्युत क्षेत्र से ही क्या होता है, ये एक दिशा में आते हैं जिसको हम अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, एक दिशा में आके अनुगमन वेग से आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो इतना आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब इतने बड़े मान लो वायर हमारे पास जो है बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वायर का एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं अंदर। ठीक है, इतना हिस्सा हम इसका ले लेते हैं। ठीक है, मान लो ये जो मैंने ब्लैक पेन से बनाया इतना हिस्सा। ठीक, इसको कुछ नाम दे देते हैं, सपोज ये आपका P नाम है। ठीक है, ये Q। ठीक है, इतना हमने इसका एरिया ले लिया। ठीक है, इतना मतलब हमने क्या किया, वायर के बीच का हिस्सा ले लिया, जिसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का वेग देखेंगे। ठीक है, पूरे का तो हम चेक नहीं कर सकते एक साथ, तो हम छोटे से हिस्से का निकालेंगे, उसके बाद हमारा पूरा निकल जाएगा। ठीक, तो आपको दिख रहा है कि छोटा सा जो ये बन रहा है, एक बेलन बन रहा है। क्या बन रहा है, एक बेलन दिख रहा है। ये आपका इस तरीके से आपका बेलन किस तरीके से होता है, ये होता है ना। ठीक है, इस तरीके से, तो ये आपका एक बेलन बन रहा है। ठीक है, इसको हमने P सिरा ले लिया, इसको हमने Q सिरा ले लिया। ठीक, तो यहां पे क्या हमने देखा है कि इस बेलन वाले हिस्से में T समय में किसी परिच्छेद, हमने एक परिच्छेद ले रखा है, ठीक है, से गुजरने वाला आवेश Q हो। अगर मान लो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो T सेकेंड में वो यहां से इधर आ गए। ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो थे वो इधर आ गए आपके। ठीक है, तो T सेकेंड में परिच्छेद से गुजरने वाला आवेश अगर Q हो तो वैद्युत धारा कितनी होगी, I = क्या हो जाएगा, Q/T। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, इस इक्वेशन वाले लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला लेके हम यहाँ पे Q की वैल्यू निकालेंगे, कितना आवेश आपका निकला। ठीक है, कितना आवेश आपका निकला, वो वैल्यू जैसे हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारा ये इन दोनों में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आ गया। तो सपोज T सेकेंड में या T समय में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, तय की गई दूरी, तो वो यहां से यहां गया, कितने सेकंड में गया, कितने समय में गया, T समय में। तो दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी आपका निकलता है औसत वेग, ठीक है, गुणा समय। तो औसत वेग क्या है, हमने यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग हम लेते हैं उसको लेते हैं VD, यानी अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू T। ये हमारा क्या आ गया, हमारा दूरी आ गया कि इलेक्ट्रॉन ने कितनी दूरी तय करी। ठीक है, अब आपको पता है कि अब आपको पता है ये क्या बन रहा है, एक बेलन बन रहा है। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए होंगे, जितना इसका आयतन होगा बेलन का,
बेलन में जितना इसका आयतन होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन तो यहां से यहां जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इस बेलन का आयतन निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन, ठीक है, तो बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे हम, एरिया यानी क्षेत्रफल गुणा ये जो दूरी हमने निकाली इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको बताइए बेलन, ये बेलन का आयतन है। ठीक है, तो एक तो इसका क्षेत्रफल और जो इसकी ऊंचाई, क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई तो होता है। ठीक है, या पाई आर स्क्वायर एच, ये तो लेता है इसका आयतन। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल हो गया इंटू ऊंचाई, इसकी ऊंचाई, तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हमारी, जितनी दूरी गया, तो ये आपका BD इंटू टी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बेलन का आयतन निकाल दिया। ठीक है, अब बेलन का आयतन निकाल दिया, अब हम निकालेंगे माना, ठीक है, माना तार के, इस तार का कोई प्रति एकांक क्या ले लेंगे हम, आयतन, मान लो इतना सा आयतन ले लिया हमने, कोई प्रति एकांक आयतन। ठीक है, माना तार के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर स्मॉल n हो तो, ठीक है, हमने क्या ले लिया इसके अंदर, सपोज मान लो एक छोटे से हिस्से में, प्रति एकांक आयतन में तो थोड़ा सा हिस्सा ले लिया, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। ठीक है, तो बेलन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, की संख्या। ठीक है, जब इसके इतने से मान लो छोटे से हिस्से में इलेक्ट्रॉन n है, तो पूरे हिस्से में कितना हो जाएगा, जितना इसका आयतन होगा, तो आयतन के साथ अगर हम इलेक्ट्रॉनों की मल्टीप्लाई कर दे तो पूरे का आ जाएगा। ठीक है, तो यानी पूरे आयतन में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हमारा इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब आपको बताया इलेक्ट्रॉन इतने हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका हम कितना लेते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कुलाम लेते हैं, तो उतनी की हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको हम E से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो T समय में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से, एक मिनट आपको दिखना होगा, ठीक है, परिच्छेद से गुजरने वाला आवेश। ठीक है, तो आवेश कैसे निकालते हैं हम, Q, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हमारे ऊपर आ गई। ठीक है, उसमें इतने की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको हम ले लेते हैं, कितना आवेश होता है, -E लिख लेते हैं। ठीक है, -E, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पे माइनस आवेश होता है, तो इतना आवेश होता है, तो आप चाहे इतने की मल्टीप्लाई कर दो या ऐसे -E लिख दो। ठीक है, इसका मतलब ही यही है, तो इतने की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, NaVD इंटू T। ठीक है, इतना आवेश आपका आ गया। ठीक है, तो इसको E को भी यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, अब हम ये जो वैल्यू आई है ना Q की, इसकी वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं Q का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दो यहां पे। ठीक है, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q की वैल्यू रख दो वहां पे, तो -NaVD इंटू T इंटू E। ठीक है, अपॉन T, तो क्या होगा, T से T कट जाएगा। ठीक है, तो I इक्वल टू -NaVD इंटू E, यही आपका क्या आ गया, करंट और VD में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। ठीक है, संबंध स्थापित हो गया आपका। ठीक है, तो इतना आपको इसमें प्रूव करना है, थोड़ा इसमें लिखने के लिए आपको। ठीक है, तो एक बार दोबारा समझ लो इसको थोड़ा, क्या है, हमने करंट और VD में रिलेशन निकालना था। ठीक है, तो उससे सबसे पहले हमने इसका डायग्राम बनाया, तो हमने इससे यहां से यहां इलेक्ट्रॉन कितनी आपकी क्या है दूरी तय करी उन्होंने, तो उसको निकाल लिया हमने। दूरी कैसे निकालते हैं, औसत वेग इंटू समय से। ठीक है, VD इंटू T कर दिया। ठीक, तो ये यहां से यहां उनकी दूरी आ गई कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कितनी दूरी गए। उसके बाद इस बेलन का आयतन निकाला हमने। आयतन कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल गुना जो उसकी ऊंचाई होगी, ये तो ऊंचाई हमने यहाँ पे इसकी लंबाई ले ली। ठीक है, जितनी दूरी गया इतनी की मल्टीप्लाई कर दी। अब इसके एक प्रति एकांक में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो स्मॉल n है, तो पूरे आयतन में कितनी हो जाएंगी, उतने की मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है, आयतन में n की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन n है तो पूरे में कितने हो जाएंगे, n इंटू इतने। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका माइनस ई होता है, तो इतने की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और उसके बाद ये वैल्यू को हम यहां रख देंगे, तो वो टी से टी कट जाएगा, तो इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू।